दौलत तो विरासत में भी मिल जाती है। दौलत तो इंसान को विरासत में भी मिल जाती है, लेकिन पहचान अपने कर्म और प्रयास से मिलती है। अपने इलाके में अपने कर्म और प्रयास से पहचान बनाने वाले इस समय आपकी स्क्रीन पर सीधे जुड़े हुए हैं नगर से विधायक वाजिब अली। साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय भीम, जोहार। मैं आपका साथी राजीव कुमार। राजस्थान की 16वीं विधानसभा के लिए 25 नवंबर को हुए मतदान में भरतपुर जिले में नगर एक ऐसी विधानसभा क्षेत्र रही है जिसने राजस्थान की सीमा को पार करके देश भर की मीडिया में थोड़ी सी सुर्खियां बटोरी हैं। क्या कुछ कारण रहे हैं, क्या वजह रही? विधायक जी से सीधे संवाद को आगे बढ़ाते हैं। आपके सवाल इसे रोचक और गंभीर बनाने में हमारी मदद करेंगे। वाजिब अली जी, एक बार दर्शकों को अभिवादन कर लीजिए। धन्यवाद राजीव जी, और संवाद फॉर यू सभी देखने वालों को मेरा नमस्कार। 1,99,268 जैसी मेरे पास उपलब्ध जानकारी है जिन मतदाताओं ने कल अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, उन सब के लिए आपकी ओर से बेहतरीन अल्फाजों में कोई आभार व्यक्त करें आप। लोकतंत्र के इस पर्व पर मैं उन सभी मतदाताओं का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने कल इसमें भाग लेकर अपने मत का प्रयोग किया। बहुत अच्छा मतदान हमारे नगर विधानसभा में हुआ है, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नगर विधानसभा कैसे सुर्खियों में आ गई? कोई साजिश है या स्वाभाविक? साजिश ही है। ये मेरा तीसरा चुनाव है और मैं लगभग 2013 से यहाँ सक्रिय हूँ। अब से पहले बहुत सारे यहाँ चुनाव हुए, ऐसा कभी नहीं हो पाया। और निश्चित तौर पे ये विपक्ष की साजिश रही। जब वो लोग विकास के नाम पे चुनाव नहीं लड़ पा रहे, तो उन्होंने शुरू से ही ये आदत रही उनकी, चाहे वो उन्होंने झूठे पाकिस्तान के नारे लगाने वाले वीडियो वायरल करवाए और उल्टी सीधी जो घटनाएं पूरे देश में ध्रुवीकरण के लिए या उस तरह की जो होती है बातें, वो बातें करते रहे। और एंड टाइम पे जब उनका कोई बस नहीं चला, तो उन्होंने आके ऐसा माहौल पैदा किया विधानसभा में आकर, क्षेत्र में आकर गुंडे बुलाकर, और इस क्षेत्र के भाईचारों को खत्म करने की कोशिश करी उन्होंने। एक दिया ही है जो रात को जलता है, एक दिया ही है जो रात को जलता है, वरना जलने वाले तो दिन और रात जलते रहते हैं। मैं करीब 1 घंटे से आपके इस कैंपस में हूँ और इस कैंपस में अलग अलग लोगों की जो बातें मैंने सुनी हैं, उनका भी कहना यही था कि दोपहर बाद से ही कुछ साजिश करने का प्रयास चल रहा था और अंत में 5 साढ़े 5 बजे वो घटनाक्रम हो ही जाता है। क्या कहेंगे आप? अब बाहर से लोग आए और पहले तो उन्होंने आके जो हमारा शहीद पवन कुमार दहिया जो स्कूल है, वहाँ पे आके हमला और झगड़ा किया, वहाँ फायरिंग भी करी। उसमें लहरवाड़ा के कोई सरपंच हैं वो और उनके साथ लोग थे, उन्होंने फायरिंग भी की। वहाँ बड़े सारे लोग मौजूद थे और उसके बाद जब वो टल गई, पुलिस ने वहाँ पे कंट्रोल पा लिया। उसके बाद उन्होंने फिर जो है कि शाम को आके जो हमारा महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वहाँ जो बूथ था, वहाँ के उन्होंने जो है कि बूथ कैप्चरिंग और ऐसा ही घटना करने की कोशिश करी, जिसमें जो है कि झड़प हुई। और उसके बाद उन्होंने लोगों को बुला कर सब लोग सीख लिया ये हो रहा है, वो हो रहा है, और लोगों को उकसा कर जो है मॉब लिंचिंग की जो है 2-4-5 घटनाएं करवाई हैं, जिसमें गाड़ी को जला दिया गया, लोगों को रुक रुक के मारा गया, पीटा गया। तो निश्चित तौर पे ये दंगा पार्टी तो है ही। और जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनका तो इतिहास रहा है, उनका इतिहास रहा है इस तरह के काम करने का। वो एक्सपर्ट है इस काम करने के, और उन्होंने अपना काम, अपना रंग दिखाई दिया। ऐसे माहौल में दवा क्या और दुआ क्या, जहां कातिल ही खुद पूछे कि हुआ क्या है। अभी आपसे संवाद करने से पहले कांग्रेस बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं जवाहर सिंह जी बेड़म, हम उनसे भी संवाद करके आए हैं। उनका कहना यह है कि उन पर जानलेवा हमला किया गया है। आप क्या कहेंगे? अब उनकी तो आदत है और इस तरह के घटनाओं को अंजाम देना, और निश्चित तौर पे वो इस तरह के आरोप लगा के अपना जो उनका गलत कृत्य है उसको छुपाना चाह रहे हैं। उनके जो उन्होंने ग्रुप बना रखे हैं और उन्होंने आह्वान किया लोगों कि आओ घेरो, ये करो, वो करो, और निश्चित तौर पे ये सारा नाटक ड्रामा उन्होंने किया और बाहर से लोगों को यहाँ पर लेकर आए। आसपास के गाँव के लोग सीकर के अंदर भी उन्होंने जो है कि नाटक किया। और अब पुलिस जांच कर रही है, हर एक आदमी का हिसाब होगा, कौन कौन यहाँ पर आए जिन्होंने झगड़ा किया, और निश्चित तौर पर कानून अपना काम करेगा।
और वो इस तरह के झूठे आरोप लगाकर हमारे क्षेत्र को, हमारे कस्बा सीकरी को बदनाम करना चाहते हैं। हमारा सीकरी में बहुत सारे चुनाव हुए, आज तक कभी इस तरह की घटना कभी नहीं हुई। तो निश्चित तौर पर ये उनकी एक साजिश थी, और जब उन्हें लगा कि उनके पाँव नहीं टिक पा रहे हैं जमीन पर, तो वो ब्लेम करने के लिए उल्टा सीधा ये जो उन्होंने आरोप लगा रहे हैं झूठे अनर्गल। निकले हैं वो लोग मेरी शख्सियत बिगाड़ने, निकले हैं वो लोग मेरी शख्सियत बिगाड़ने, किरदार जिनके खुद के मरम्मत मांग रहे हैं। गोपीचंद गुर्जर जी से भी हमारा संवाद हुआ है अभी अभी। उनका ये कहना था कि एक बहुत बड़ी उम्मीद थी, नाम भी वाजिब था ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले, लेकिन उन्होंने कल के दिन वाजिब जैसे काम नहीं किए, लोगों पर पथराव कराया, ये किया वो किया। आप क्या कहेंगे? आप पता नहीं, वो तो देखिए, वो तो अपनी भाषा बोलेंगे ही बोलेंगे जो और गोपी जी का भी जो वो इतिहास रहा है वो भी आप सबको पता है। तो ये लोग जो है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, उस तरह के लोग बातें करने वाले ये लोग हैं। और ये पता करिए कि बाहर से कौन लोग आए। लहरवाड़ा के लोग सीकरी बूथ पे आके फायरिंग क्यों उन्होंने करी आके? सीकरी के अंदर के कोई लोग जो है कि कभी अमन पसंद लोग हैं, कभी झगड़ा नहीं चाहते। तो निश्चित तौर पे आप बूथ के कैप्चर करोगे जाके और लड़ाई झगड़ा करोगे, वोटरों के साथ मारपीट करोगे, तो कहीं ना कहीं विवाद तो पैदा होगा ही होगा। और ये उसका नतीजा था। और हमें तो बड़ा दुख की बात है कि हमारा इतना शांतिपूर्वक जो हमारा कस्बा हमेशा से रहा है, वहां उन्होंने ऐसी हरकत करी। पूरे नगर को कल रोक लिया गया, उन्होंने चौराहे को जाम कर दिया, ये करेंगे वो करेंगे। तो ये इनकी बौखलाहट है। और निश्चित तौर पे आप सबको सामने चीजें, जब कानून अपना काम कर रहा है, सब सामने आ जाएगा। मोतीलाल सैनी जी एक कमेंट्स के साथ आए। कमेंट्स तो बहुत लोगों के हैं कि सिंघावली प्रकरण पर विधायक जी का कोई बयान अब तक नहीं आया है, मुझे जानकारी नहीं। मुझे अभी सुबह जानकारी मिली है कि वहाँ भी दो पक्षों में आमने सामना हो गया है और वहाँ पथराव की कोई घटना सामने आई है। पुलिस प्रशासन को वहाँ भेज दिया गया है, स्थिति कंट्रोल करने की कोशिश में कर रहे हैं। तो ये वही लोग हैं, ये इनके वर्कर्स हैं और ये जानबूझ के अभी इस क्षेत्र को जो है बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पोलिंग बहुत शांतिपूर्वक सब जगह हुई है और अब ये लोग हार के डर से इस तरह का माहौल पैदा करना चाह रहे हैं कि यहाँ ये हो रहा है वो हो रहा है। हमारा मेवात का क्षेत्र हमेशा शांतिपूर्वक रहा है। 5 साल आपने देखे, बताइए कहाँ कोई घटना कहाँ हुई हो? और बहुत सारी घटनाएं इन लोगों ने कोशिश करने की कोशिश भी करी। हमने हमेशा से क्षेत्र में अमन चैन और भाईचारे को कायम करने की अपील भी की है और ये हमारा इतिहास रहा है कि भाई सब लोगों को साथ लेके चले और तभी जाके इतने सारे विकास कार्य पूरे हो पाए। अब ये उन विकास कार्यों से पब्लिक का ध्यान हटाने के लिए अनर्गल तरीके के षड्यंत्र रच रहे हैं, लेकिन जनता सब जागरूक है, सब सामने आ जाएगा। जो लोग इस साजिश में इनके पीछे हैं उन सब का हिसाब होगा। हाँ, एक कमेंट्स को बहुत लोग रिपीट कर रहे हैं। वाजिब अली जी ने हमला कराया सैनी समाज पर और जवाहर सिंह बेढ़म पर और फर्जी वोट डलवाई है। अब ये देखो, ये तो इनके कार्यकर्ता हैं जो ये बात कह रहे हैं, पर असलियत बात यही कि बताएं कि बाहर से हमला करने वाले लोग आए कहां से, वो कौन लोग हैं। और सच हमारे नगर पालिका में कैमरेस लगे हुए हैं, सबकी जांच हो रही है। जो लोग बाहर से आए, जिन्होंने हमला किया, सब आपके सामने आ जाएगा। पुलिस को जांच करने दीजिए। अब भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनके पास जवाब देने के लिए कुछ है नहीं। तो षड्यंत्र का साजिश करने वाले वो थे, उन्होंने लोगों के साथ मारपीट की है, गाड़ी को जला दिया गया, वहां पे गाड़ियों मॉब लिंचिंग उन्होंने करी है रास्ते में रोक रोक के लोगों को। तो ये कौन दंगाई लोग हैं, ये इनका सबका हिसाब होगा। लोगों से एक शांति बनाए रखने की अपील आप और बीच में करें। निश्चित तौर पे मैंने कल भी शाम को भी मैंने वीडियो जारी किया कि ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं और आप इनके बातों पे ध्यान ना दें। हमारा हमेशा नगर के अंदर भाईचारा अच्छा रहा है, चाहे कोई विधायक रही हो। पहले अनिता सिंह जी विधायक थी या उससे पहले कोई अमराजा साहब विधायक थे। यहाँ इस तरह की घटनाएं कभी नहीं हुई 5 साल के अंदर। एक घटना एक आप बता दीजिए कभी ऐसी हुई हो तो। लेकिन अब जब दंगा एक्सपर्ट को जो है पार्टी भेजेगी चुनाव लड़ने के लिए, तो उसके पास इसके अलावा कोई आता ही नहीं है। गोपालगढ़ का कान का दंगा देख लीजिए, या जब कामा के अंदर घटना हुई तो मुख्यमंत्री जी पथराव जवाहर सिंह मैडम जी ने किया। तो ये लोग का इतिहास रहा है, यही लोगों को करना आता है। तो अपना असली रंग तो दिखाना ही था इन्होंने और वो सामने आ ही गया। एक सरपंच साहब का नाम कई लोगों ने लिखा है, कोई विजेंद्र सरपंच जी हैं जिनका इस घटना से कोई संबंध है? बिल्कुल, विजेंद्र सरपंच साहब हैं, लहरवाड़ा के रहने वाले। वहां से गुंडे लेके आए 60-70 और करीब 4:30 बजे 5 बजे के आसपास भी उन्होंने सीकरी के एक बूथ पे आके फायरिंग की और हमला करने की कोशिश करी। तो वो कौन है आप पूछिए। हमारे कस्बे के लोग यहाँ जब अमन पसंद है, वो अपना गांव छोड़कर, पोलिंग छोड़कर जो है गुंडों को यहाँ लेकर आ रहे हमारे कस्बे के अंदर। और हमारे जो मंडी के चेयरमैन है राम खंडेलवाल जी, उनकी गाड़ी को भी तोड़ा गया वहां पे, शायद बरखेड़ा साथ पता नहीं कहाँ पे। तो ये कौन दंगाई है, ये गाड़ी किसने चलाई और दूसरे पालका में गाड़ी किसने तोड़ी? तो अब दंगा करने वाले स्पष्ट है। तो निश्चित तौर पे इनका
इनको यही एक काम आता है। ये भारतीय दंगा जो पार्टी है बीजेपी, इनका इतिहास रहा है और आज तक जो इन्होंने पाया दंगों से पाया है ये। लेकिन ये क्षेत्र अमन पसंद है, ये ब्रिज मेवात की भूमि है, यहाँ के सभी लोग, सभी जात बिरादरी भाईचारा अमन चैन पसंद करते हैं। और आज उन सब के सामने ये लोग, इनका जो मुखौटा है वो उतर गया है और सबने पहचान लिया कि साहब दंगा करने वाले कौन लोग हैं और ये दंगे से क्या हासिल करना चाहते हैं। हाँ, धीरज गुर्जर ने 1 दर्जन कमेंट्स किए हैं एक ही विषय पर। हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, लेकिन जो गलत हुआ है उसका साथ नहीं देंगे, भाईचारा बनाए रखें। आप वर्तमान विधायक हैं, आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं और ये मानता हूं कि भाई भाईचारा होना चाहिए। और इसीलिए मैं अपील कर रहा हूं लोगों से कि किसी के बहकावे में ना आए, अनर्गल पोस्ट से बचें। हमें धमकियां दी जा रही हैं कि अब ये निकलिए, तो हम भी कहते हैं कि सब शांति बनाए रखें, पुलिस को अपना काम करने दें। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जो भी लोग षड्यंत्र करके सीकरी में आए दंगा करने, उनका हिसाब होगा और कानून अपना कार्रवाई करेगा। बहुत गुरूर था छत को छत होने का, बहुत गुरूर था छत को छत होने का। एक मंजिल और क्या बनी, छत फर्श हो गई। आपके इस परिसर में जो लोग गुणा भाग कर रहे हैं, उनके अनुसार आपको 80 से 82 हजार वोट मिल रहे हैं। आप उनकी बात से कितने सहमत हैं? देखिए, मैं ज्यादा गुणा भागों में ध्यान नहीं देता हूं। मैं ये मानता हूं कि नगर की पूरी जनता ने, सभी जाति बिरादरियों ने इस बार विकास को देखते हुए कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है, हमारे पक्ष में मतदान किया है और हम भारी बहुमत से नगर जीतेंगे। और ये जनता ने जो कार्य हुए चारों तरफ, उन पर मोहर लगाई है और इनको जवाब दिया है करारा। जो ये लोग जो है कि अनर्गल बातें फैला के, उल्टी सीधी अफवाहें फैला के यहाँ पे जनता की भावनाओं को कैप्चर करना चाहते थे। तो नगर की जनता का धन्यवाद, और जिन्होंने ऐसी सांप्रदायिक ताकतों को वोट के माध्यम से अपना जवाब दिया है। और आज संविधान का स्थापना दिवस है, हम सब लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं। बहुत जगह से घटनाएं आई है कि लोगों ने वोट ही नहीं डालने दी। सुंदरावली के अंदर, खकावली के अंदर, डाबक के अंदर, गुहाना के अंदर, ऐसी बहुत सारी जगह इन्होंने जो है संविधान की जो द्वारा दी गई हमारी शक्तियां हैं वोट की, उसके अधिकार से लोगों को वंचित रखा है। और आज पूरा नगर ने देखा भी कल जिन्होंने कृत्य किया। तो निश्चित तौर पे आप जनता सब देख रही है और आने वाले वक्त में जनता इनको और जवाब देगी। वसीर भद्र लिख गए हैं, हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। नगर से राज्य विधानसभा में दूसरी बार बैठने की कितनी संभावना है? हम तो कह रहे साहब कि भाई बैठे ही हुए हैं और किसी की कुर्सी कहीं जाने वाली है नहीं। कोई काम किया है और आगे काम करना चाहते हैं। नगर के लिए विजन है हमारे पास, यहाँ की जनता के लिए डेवलपमेंट कैसे होगा, उनकी जिंदगी कैसे बेहतर होगी, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि जनता ने इस पर मोहर लगाई है और रिजल्ट भी आपके सामने बहुत जल्दी होंगे, अच्छे होंगे। साथियों, अंधेरे से नहीं डरो, अपने आप को बचा करके आपको अंधेरे में रखने वालों से डरिए, क्योंकि चीजें जैसी होती हैं वैसी दिखती नहीं है। और मुख्यमंत्री तो कहते हैं राजनीति में जो कुछ दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। चलते चलते और कोई बेहतरीन बात आप समाज के सामने रखना चाहें? मैं सभी सर्व समाज से ये निवेदन करना चाहता हूं कि आपने हमेशा से यहाँ पे भाईचारा और सद्भाव बना के रखा है। आप किसी के बहकावे में ना आए और धैर्य रखें, पुलिस प्रशासन पे विश्वास रखें। जो भी लोग किसी भी प्रकार की घटनाओं में शामिल होंगे उन पे कानून से सख्त कार्रवाई होगी। और चुनाव आते जाते रहते हैं, लेकिन अपना भाईचारा हमेशा जिंदा रखें। हम सब एक परिवार के सदस्य हैं, हम नगर के परिवार है हमारा, हम सबको एक साथ रहना है। हमें चिंता होनी चाहिए कल की, हमारे बच्चों के भविष्य की, स्कूल की, अस्पताल की, कॉलेज की, सुरक्षा की, बिजली की, उन सब के लिए काम हुआ है अच्छा और आने वाले वक्त में बेहतर काम होगा। और ये राजनीतिक लोग जो है अपनी रोटियां सेकने यहाँ आते हैं, अब इनकी दुकान पहले ही बंद थी, जो उन्होंने खोलना चालू करी वो भी और बंद हो जाएगी। आप निश्चिंत रहें, आप लोग जो है सर्वोपरि हैं और आपका मान और आपका सम्मान हमारा फर्ज है। धन्यवाद। समय एक जैसा किसी का भी नहीं रहता, समय जो है वो एक जैसा किसी का भी नहीं रहता है। वक्त के समंदर में साथियों कई सिकंदर डूब गए। दुष्यंत अपनी गजल में लिख गए हैं, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त ये थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा कोई मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही मेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन ये आग
जलनी जो लोकतंत्र की चिंगारी है वो जलनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र जिंदा है तो संविधान जिंदा है, संविधान जिंदा है तो आपके और हमारे सबके अधिकार और कर्तव्य जिंदा हैं। इस छोटे से संवाद के लिए बहुत व्यस्त समय में से समय निकाला, इसके लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।